जब कलयुग आने आने को हुआ तो कलयुग ने एक क्रूएल जल्लाद टाइप का, चांडाल टाइप का वेश धारण कर लिया और वो अपने सामने एक बूढ़े बैल को जो लंगड़ा के चल रहा था, क्रूरतापूर्वक डंडे से कोड़े से मारता हुआ, हाँकता हुआ आगे चलने लगा। उस पर राजा परीक्षित की नज़र पड़ी। राजा परीक्षित ने उसको डांटते हुए कहा, तुम कौन हो और मेरे राज्य में तुम्हें इस तरह की क्रूरता करने की हिम्मत कैसे हुई? वह थर-थर काँपने लगा। वह बोला, महाराज, मैं कलयुग हूँ और अब द्वापर युग समाप्त हो रहा है। द्वापर का मतलब द्वा मतलब दो और पर मतलब पैर। जब धर्म के 4 में से 2 ही चरण बचे रहते हैं तब कलयुग में एक ही चरण बचा रह जाता है। तो महाराज परीक्षित, द्वापर युग समाप्त हो रहा है, कलयुग शुरू हो रहा है, इसीलिए अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज परीक्षित कड़क करके बोले कि मेरे राज्य में अधर्म और कलयुग का प्रवेश हो ही नहीं सकता है, इसलिए इस बात को तुम भूल ही जाओ। वह फिर गिड़गिड़ाया, बोला, महाराज आप दयालु हैं, आप प्रतापी हैं, कुछ न कुछ तो उपाय करना ही होगा, क्योंकि मैं भी नियति से बंधा हूँ, मैं भी वक्त से बंधा हूँ, मैं भी काल चक्र से बंधा हूँ। जिसका आने का समय हो गया है उसको आना ही पड़ता है और जिसके जाने का समय हो चुका होता है उसको जाना ही पड़ता है। जिसके जन्म का समय जिस समय निर्धारित है उसको जन्म लेना ही पड़ता है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं स्पिरिट वर्ल्ड में ही रह जाऊंगा, जन्म नहीं लूँगा, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि उसको धकेल दिया जाता है या फिर वहाँ पर अचानक उसको सब कुछ पर्पसलेस दिखना शुरू हो जाता है। आत्मा को लगता है कि अब यहाँ पर मेरे लिए कोई पर्पस रहा ही नहीं रहने का, सब कुछ खाली खाली हो जाता है। उसको इस दुनिया में आने के लिए कुछ उद्देश्य दिखाई देने लगते हैं या उसको दिखाए जाते हैं या दिखने लगते हैं। और असल में कोई क्रिएटर, कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई एडमिन नहीं है आपको प्रेस करने के लिए। खुद आपकी आत्मा ही जज बनती है, खुद आपकी आत्मा ही पुलिस बनती है, खुद आपकी आत्मा ही न्याय को, जस्टिस को, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करती है। इसी तरह जिस व्यक्ति के जाने का समय हो जाता है ना, तो उस व्यक्ति को भी रोका नहीं जा सकता। अगर कोई सोचेगा कि मैं नहीं मरूंगा या इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाऊंगा, असंभव हो जाता है। किसी व्यक्ति के किसी दूसरे व्यक्ति से मिलन का समय आ गया है, इसको भी नहीं रोका जा सकता है। बिछड़ने का समय आ गया, इसको भी नहीं रोका जा सकता है। काम बंद होने का समय आ गया, इसको भी नहीं रोका जा सकता है। और घर में ही बैठा है, काम करने का समय आ चुका है, इसको भी नहीं रोका जा सकता है। फिर भी आत्माओं के सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। इन सारे विकल्पों की जानकारियाँ सबको नहीं होती हैं। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ एक ही विकल्प दिखाई पड़ता है। महाराज परीक्षित को सिर्फ एक ही विकल्प दिखाई पड़ा कि मेरे रहते हुए कोई भी पाप, कोई भी अधर्म, कोई भी अनाचार या कोई भी कलयुग शुरू नहीं हो सकता है। कलयुग को भी सिर्फ एक ही विकल्प दिखाई पड़ रहा था। अगर वो पीछे लौट जाता तो उस पर महाकाल की छड़ी पड़ती, क्योंकि उसके शुरू होने का समय हो चुका था। इसीलिए उन्होंने गिड़गिड़ा करके कहा कि महाराज आपको कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उन्होंने 2-4 स्थान उसको दे दिए, जैसे द्यूत में दे दिया, मदिरा में दे दिया, स्त्री संघ में दे दिया। फिर भी उन्होंने कहा कि एक और, तो उन्होंने सोना में भी दे दिया। तो वो महाराज परीक्षित के माथे पे जो सोने का मुकुट था उस पर जा कर के सवार हो गया। इसके बाद महाराज परीक्षित से कुछ गलतियां होनी शुरू हो गई। एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और ये आखेट करके लौट रहे थे, भूखे प्यासे थे। तो उन्होंने उसको आदेशात्मक स्वर में कह दिया कि कौन है, आंखें खोलो। तो वो ऋषि तपस्या कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आंखें नहीं खोली। तो उन्होंने कहा कि क्यों पाखंड कर रहा है, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। महाराज परीक्षित, मेरा स्वागत करो, उठो और मेरा स्वागत करो, मेरे आदेश का पालन करो।
तो ऋषि तो तपस्या में थे। जब भी कोई व्यक्ति समाधि में होता है, ध्यान में होता है, अगर वो गहराई में है तो उसके ध्यान को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप उसके ध्यान को तोड़ते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा मोमेंटम है, उसके साथ बहुत बड़ी काइनेटिक एनर्जी है। हर एक चीज़ की एक फोर्स होती है, हर एक चीज़ की एक टाइमिंग होती है, हर एक चीज़ के पीछे एक फोर्स होती है, ऊर्जा होती है, जिसको कि रोका नहीं जा सकता। मुझे भोजन करने की इच्छा है, इसको रोका नहीं जा सकता। किसी को भोजन नहीं करने की इच्छा है, इसको भी बदल पाना बहुत मुश्किल है। हर एक चीज़ में एक फोर्स है। पृथ्वी की अपनी एक फोर्स है, ग्रहों की अपनी एक फोर्स है, उनकी चाल को रोका नहीं जा सकता। सूर्य को रोका नहीं जा सकता, गर्मी के सीजन को आने से रोका नहीं जा सकता। बृहस्पति, शनि, इनकी चाल को, सौरमंडल में घूमने को रोका नहीं जा सकता। तो जब ब्रह्मांड के पिंडों की और हमारे इस मनुष्य जीवन के तथा जीवों के जीवन के चक्कर की अपनी अपनी एक फोर्स है, तो आत्मा की कितनी फोर्स होती होगी। और उस आत्मा की फोर्स को जगा करके कोई ध्यान में बैठा हुआ है, कोई ध्यान में बैठा हुआ है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ध्यान में उसके साथ मजाक करने लगते हैं, ताकि किसी तरह से इसका ध्यान टूट जाए। तो उन्होंने आप देखा न तब वहाँ पे एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। ऋषि ने उनको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उस ऋषि के कोई पुत्र थे या शिष्य थे, जब वो बाद में वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने देखा तो उन्होंने महाराज परीक्षित को वो शाप दे दिया कि आज से 7 दिन के बाद जिसने भी ऐसा किया है उसको सांप काटेगा। तो 7 दिन के बाद तक्षक सांप को बेचैनी हो गई, क्योंकि अब उस पर काल का फोर्स लग गया था, उसको रोका नहीं जा सकता था। अगर वो रुकता तो उसको डर था। तो वो जब जा रहा था तो उसी समय किसी ने सुना कि महाराज परीक्षित ने ऐसी व्यवस्था करके रखी हुई है। एक ब्राह्मण था और वो उसके पास ऐसी सिद्धि थी कि वो किसी भी सांप के काटे हुए को ठीक कर सकता था। तो वो भी महाराज परीक्षित के पास जाने लगा और इधर तक्षक भी सांप भी रास्ते में चला, इंसानों का रूप धारण करके। तो उस ब्राह्मण ने यह सुना था कि महाराज परीक्षित ने अपनी सुरक्षा की बहुत सारी व्यवस्था की है, चारों तरफ भयानक मात्रा में, भयानक संख्या में सैनिकों की फौज खड़ी कर दी है, बाड़े बना दिए हैं, और खुद अपना जो एक मचान है वो एक जलाशय सरोवर के बीच में बनाया है, ताकि कोई भी सांप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। कोई भी व्यक्ति महाराज से सीधे अब मिल नहीं सकता था, और जो भी मिलता या जो भी गिफ्ट लेके आता उसकी बहुत जांच होती थी। तो उसको उम्मीद हो गई कि अगर वो सांप फिर भी पहुंच गया, काट लेगा, तो अगर मैं महाराज को फिर से जिंदा कर दूंगा तो मुझे महाराज बहुत सारा धन दे देंगे, या वो राजधानी, वो जो महल है, वो लोग मुझे बहुत धनवान बना देंगे। तो रास्ते में तक्षक ने उस ब्राह्मण को देखा, तो तक्षक को चिंता हुई, क्योंकि उसके पीछे काल का फुर्स था। उसने सोचा मैं काट लूँगा, ये फिर जिंदा कर देगा, तो फिर मेरे पीछे काल पुरुष पड़ जाएगा कि तुमने क्या किया, तुम अपना काम ठीक से नहीं करते हो। क्योंकि जिस चीज़ का समय हो जाता है उस चीज़ को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार बुद्धिमान लोग खुद से उस चीज़ को छोड़ देते हैं, और कई बार लोग उसी चीज़ को पकड़े रहने की कोशिश करते हैं जो अब छूटने जा रही है, छूटने वाली है। तो उन्होंने कहा कि तुम मत जाओ, तुमको जितना धन चाहिए मैं दे दूंगा। तो इसके पहले एक स्टोरी ऐसी है कि उसने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, उस ब्राह्मण से। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं महाराज परीक्षित के पास जा रहा हूँ, मैंने सुना है कि उनको एक सांप काटेगा, सांप काट लेगा, उसके बाद मैं उनको जिंदा कर दूँ। तुम ऐसा क्यों करने जा रहे हो, और क्या तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास ऐसी शक्ति है, तो ज़रा तुम दिखाओ तो मैं ही वो तक्षक सांप हूँ। तो तक्षक सांप ने अपने विष के फुंकार से सामने एक हरे भरे वृक्ष को तुरंत जला करके सुखा दिया। इसके बाद उस ब्राह्मण ने अपना मंत्र पढ़ा, जल छिड़का, और तुरंत ही वो वृक्ष हरा भरा हो गया। अब तक्षक को चिंता हो गई कि ये तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फेरने जा रहा है, सारे किए कराए पे पानी फेर देगा, फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि वो भी नियम से, शाप से बंधा हुआ था।
क्योंकि उसका वहाँ पर एक रोल था। आप कहीं पर जा रहे हैं, आपके सामने एक बाइक वाला जा रहा है और उधर से एक कार या ट्रक आकर के उसको ठोक देती है। बाइक वाले की कोई गलती नहीं थी, ट्रक वाले ने गलत लेन पे ड्राइविंग कर दी, या उसका ब्रेक फेल हो गया, या वो नशे में था। ट्रक वाले की गलती थी, बाइक वाले की गलती नहीं थी, या कार वाले की गलती नहीं थी, ट्रक वाले की गलती थी। या सामने एक बकरी आ गई, गाय आ गई, या कोई पैदल अनजान निर्दोष इंसान आ गया, उसको बचाने के लिए कार वाला स्लिप कर गया और वो पेड़ से जाके टकरा गया। ऐसा रोज होता है कि नहीं होता है दुनिया में। तो इसी तरह से जो व्यक्ति जिसकी गलती ऑब्वियसली सीमिंगली अपेरेंटली नहीं भी है, तो भी वो दूसरे की गलती से मारा जाता है, और दूसरे के सिर पे ऐसा कौन सा भूत सवार हो जाता है कि उसको उसी समय ऐसा करना होता है कि उसकी गलती से दूसरे की जान जाती है, या दूसरा व्यक्ति घायल हो जाता है, या उसकी गाड़ी में खरोंच आ जाती है, जो भी लिखा हुआ होता है। क्योंकि हम इस डेस्टिनी के सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार होता वही है जो लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो वो व्यक्ति ब्राह्मण जा रहा था, उसके पीछे कोई फोर्स नहीं थी, क्योंकि वो डेस्टिनी के उस रोल का पार्ट नहीं था। जैसे एक ट्रक ड्राइवर डेस्टिनी के उस रोल में एक पार्ट अदा कर रहा था, उसको भी पता नहीं था कि मेरे द्वारा किसी का एक्सीडेंट होने वाला है। गलती से बकरी को बचाने के लिए ट्रक वाला दाएं या बाएं करता है, या किसी पैदल बचाने वाले को, और वो जा करके किसी एक तीसरे कार वाले या बाइक वाले को ठोक देता है। तो यहाँ पे उसका एक रोल है। वैसे ही तक्षक का एक रोल था। जो भी हो, तक्षक ने उसको मना लिया, बहुत सारा धन दे दिया कि अगर मैं तुमको यहाँ पे बहुत सारा धन दे दूँ तो तुम लौट जाओगे। बोले हाँ, मैं लौट जाऊँगा, क्योंकि उसका रोल पक्का नहीं था। भगवान काल की डायरी में, डेस्टिनी की डायरी में, प्रारब्ध की डायरी में उसका रोल पक्का नहीं था। और हम सब यहाँ पर पाताल लोक से लेकर के पृथ्वी लोक तक, और पृथ्वी लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक, हर एक व्यक्ति अपने अपने रोल से बंधे हुए हैं, और हर एक रोल के साथ उसकी टाइमिंग से भी, कि जो भी घटना घटने वाली है वो तो घटेगी ही, और शायद उसी टाइम पर घटेगी। बहुत कम संभावना है कि तुम और हम मिलकर के उस घटना को घटने से रोक लेंगे। इतना तो छोड़ दो, उस घटना के घटने की भी जो टाइमिंग है उसको भी नहीं बदल पाएंगे, और बदल भी लेंगे तो वो इतना मिनिस्क्यूल होगा, इतना नेग्लिजिबल होगा, इतना इनसिग्निफिकेंट होगा कि उसका ओवरऑल ज़िंदगी की हिस्ट्री पे या फ्यूचर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो योगी पुरुष होते हैं, जो होता है हो जाने देते हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी जी अपने शिष्य के साथ नदी जा रहे थे, तो उन्होंने अचानक अपने शिष्य से कहा कि कपड़ा फाड़ो, कपड़ा फाड़ो। तो उन्होंने कहा कि महाराज बात क्या है, क्यों फाड़े हैं? वो पूछता ही रह गया, सरप्राइज्ड हो गया। तब तक कहीं से एक उड़ता हुआ पत्थर आया, किसी बच्चे ने फेंका होगा गुल्ल से, या पत्थर, बच्चे आम वगैरह तोड़ने के लिए पेड़ पे पत्थर चलाते ही हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी जी के पैर की उंगली में लग गया, उंगली थोड़ी सी कट गई, खून बहने लगा। इससे सरप्राइज था कि महाराज आपको तो पहले ही सब कुछ मालूम था, तो आपने इससे बचने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि देखो, जो भी होने वाला है उसको होने ही दे देना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप उसको रोकते हैं तो कल वो दुगनी फोर्स के साथ आएगा, परसों 3 गुनी फोर्स के साथ आएगा। रोका नहीं जा सकता है। इसीलिए प्रारब्ध को झेल लेना चाहिए, कर्म के फल को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे अपना ही बोझ हल्का होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि योगी ऋषि मुनि एक छोटे से कर्म के फल को भोगने के लिए उनको फिर से एक नया जन्म लेना पड़ता है। और जो जन्म लेने की प्रक्रिया है, एक पशु योनि वाले व्यक्ति के लिए, एक प्रेत योनि वाले प्राणी के लिए, एक मछली, एक बैल, एक कुत्ता, है ना, एक बैल, ऐसे किसी योनि वाले प्राणी के लिए अगर मनुष्य शरीर में जन्म मिल जाए तो ये उसके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आकर के वो अपनी मुक्ति के लिए और भी प्रबलता से प्रयास करेगा। लेकिन जो व्यक्ति, जिसने योग को सिद्ध कर लिया है, जिसने समता को सिद्ध कर लिया है, जिसने प्राणवायु को जीत लिया है, उसके लिए जन्म लेना भयावह है, क्योंकि मनुष्य शरीर में असल में सुख नहीं है।
सुख कुछ भी नहीं है जीवन में। जिसको हम सुख समझ रहे हैं ना, वो और भी बड़ा दुख है। आमतौर पर हमारी धारणा दो चीज़ों में बटी हुई है, अच्छा या बुरा, जीवन या मृत्यु, उत्थान या पराभव, मान या अपमान। लेकिन जो योगी पुरुष हैं वो इस बात को जानते हैं, जो दृष्टा पुरुष हैं, जो प्रज्ञावान पुरुष हैं, जो जागृत पुरुष हैं, कि जो दुख है वो तो दुख है ही, लेकिन जो सुख है वो और भी बड़ा दुख है। कैसे, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। वो ब्राह्मण धन लेकर के लौट गया और तक्षक उनको काटने के लिए चला गया राजा परीक्षित को। वहाँ पर सख्त पहरा था, उसे समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो उसने महाराज के लिए एक गिफ्ट भिजवा दिया, जिसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह थे, आम वगैरह ऐसा कुछ। और उसी आम के अंदर में मायावी तो था ही, बहुत सारे नाग इच्छाधारी भी होते हैं, अनेक सारे रूप धारण कर सकते हैं। वो तो तक्षक था, वो एक छोटे से कीड़े का रूप धारण करके आम में छिप गया। महाराज तक परीक्षित ने सारी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन उनको सपने में भी ये शक नहीं था कि कोई फल के अंदर से छिप करके मेरा काल आ जाएगा। बहरहाल जब उन्होंने उस आम को कटवाया, चाकू से काटा खाने के लिए, तो उसमें से वो एक कीड़ा निकला और उसकी आंखें चमक रही थीं और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। बस उसी समय वो समझ गए कि मेरा काल तो आ गया। इसके बाद वो तत्क्षण बड़ा हो गया और उसने काट लिया, उसने अपना काम कर दिया। महाराज परीक्षित को बचाया नहीं जा सका। ये कहानी बहुत लंबी चलती है। जब हम अपने भारतीय वाङ्मय को देखते हैं तो एक कहानी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी कहानी चलती है। श्रीमद् भागवत में, महाभारत में इस कहानी को अलग अलग रूपों में बताया गया है। और इस कहानी का सारांश यही है कि हमें कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर हमें अपनी मुक्ति के लिए जरा भी चिंता है और हमें थोड़ा सा भी डर है, क्योंकि मृत्यु बताकर तो नहीं है कि क्या आपको पता है कि आपकी मृत्यु कब होगी। मृत्यु तो जाने दीजिए, इसके पहले आपका शरीर कब अशक्त हो जाएगा, कब बुढ़ापा आ जाएगा, कब बीमारी आ जाएगी, आपको कुछ भी पता है। आप तो सोच रहे होंगे कि ये जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, आपको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन गुरु के बताए हुए मार्ग पर आप चलिए और कम समय में ही साधना को प्रबल करके, त्याग को प्रबल करके, तितिक्षा को प्रबल करके कई जन्मों की साधना को इसी जन्म में पूरी कर लीजिए। और बुढ़ापे का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि कोई पता नहीं है कि बुढ़ापा आने के बाद ही आपका शरीर कमज़ोर होगा। पहले भी बीमारियां हो सकती हैं, पहले भी दुर्घटना हो सकती है और पहले भी हो सकती है आपकी मृत्यु। सावधान हो जाइए। गुरु जो भी साधना दे उस साधना को कीजिए और पूरी प्रखरता से, पूरी गहराई से कीजिए। और जिस वक्त साधना कीजिए उस वक्त उसमें माया का कोई भी लपेटा मत रखिए, माया का अंश वहाँ पे नहीं रहे। फिर जब उसको कर लिया है, फिर माया के संसार में है, तो वहाँ पे पूरी तरह से माया के बन जाइए। जिस समय भोजन कर रहे हैं भोजन कीजिए, जिस समय सोने की बारी है उस समय सो जाइए, जिस वक्त धन कमाना है उस वक्त धन कमाइए। लेकिन जिस वक्त साधना करें उस वक्त माया का कोई भी लपेटा मत रखिए।